नमस्ते, जय श्री कृष्ण, जय माता जी। आज हर एक हमारे लिए तो यूँ कहें कि विशेष दिन है और आज का दिन भी एक विशेष दिन है क्योंकि विशेष व्यक्तित्व के पास हम यहाँ बैठे हैं जो समाज के लिए कुछ न कुछ आशीर्वाद रूप होने वाले हैं, दूसरों को स्वास्थ्य देने वाले हैं। ऐसे लोगों के साथ आज बैठना हुआ वो भी हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट्स हैं। और आज यहाँ योग आनंद आश्रम हाँ यहाँ प्राकृतिक चिकित्सालय में, नेचुरोपैथी के चिकित्सालय में पहली बार आना हुआ जयपुर राजस्थान, जहाँ का माहौल एकदम स्पिरिचुअल है। आप यहाँ जो गार्डन देख रहे हैं तो प्रकृति के पास ही यहाँ डॉक्टर तैयार हो रहे हैं और सारे विश्व में यही संदेशा फैला रहे हैं कि जो अगर आपको स्वस्थ होना है तो पहले तो प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा। तो काफ़ी सब्जेक्ट नेचुरोपैथी में पढ़ाई जाती है। ये यहाँ जो उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है तो सभी यहाँ के प्राकृतिक चिकित्सक तैयार हो रहे हैं। मैं कहूँगा कि आज सभी ट्रीटमेंट थेरापियाँ जो भी हैं उसमें से बढ़िया कहूँगा तो नेचुरोपैथी इज़ द बेस्ट। और एलोपैथी में कहा जाता है कि जल्दी से स्वस्थ हो सकते हैं, रोगों को सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी इतने हैं, जहां नेचुरोपैथी कोई साइड इफ़ेक्ट आई थिंक कुछ देती नहीं है। तो जो नेचुरोपैथी के पितामह जिनको कहा जाता है और एलोपैथी के पितामह कहा जाता है तो दोनों सेम है और उनका नाम क्या है? हिपोक्रेट्स। तो हिपोक्रेट्स ने पहले एलोपैथी दी और अंत में जाके उसने कहा कि ये नेचुरोपैथी ही ठीक है। और उसमें भी कोई एक 150 अबव पथियाँ थेरापियाँ हैं, उसमें से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत क्षति रख दी है, जिनके कारण आज मनुष्य संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर जा नहीं सकता, कुछ न कुछ उसमें डैमेज पड़े रहते हैं। तो न्यू डाइट सिस्टम जो लगाने का यहाँ आशय है इस ऑर्गेनाइजेशन में, उनका एक ही कारण है कि डॉक्टर लोग हैं, थोड़े बहुत ये चीज़ जानेंगे तो उनका फ़ायदा सोसाइटी को दे सकेंगे। आपने थोड़े बहुत लेक्चर भी सुने होंगे, थोड़े बहुत कुछ वीडियो भी देखे होंगे। और मैं पैसे से, आप सभी डॉक्टर हैं और मैं एक इंजीनियर हूँ और स्वास्थ्य के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब मेरा कोई स्टडी नहीं है, मैंने कोई पुस्तकें कभी पढ़ी नहीं है और मैंने कोई ट्रीटमेंट या नारी परीक्षण भी किया नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैंने 5 साल में एक एज ए एनडीएस कंसल्टेंट के तौर के ऊपर पूरे भारत में सभी को गाइडेंस देता हूँ स्वास्थ्य के बारे में। और लगभग मेरे स्वास्थ्य के बताए हुए मार्ग के ऊपर चलकर 1, 2 या 5, 50 हज़ार नहीं, लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े और ठीक हुए हैं। थोड़ी सी 3 बातें हैं, लंबी चौड़ी बातें एनडीएस में नहीं है, किताबें भी नहीं है ज़्यादा। सुबह आप फील किया है अभी थोड़े दिन में, पिछले 4 दिन में, एनीमा इज कंपलसरी, सिंपल प्लेन वाटर एनीमा, और वो भी कैथेटर पाइप, वो एकदम नरम वाला कैथेटर, स्टिक वाला होता है, वो हम यूज़ करने को नहीं कहते हैं। और दूसरी चीज़, सुबह उठ के जो पानी पी लेते हैं या कुछ नाश्ता कर लेते हैं, उनके बदले फास्टिंग दी गई है। जो युक्ति युक्त फास्टिंग है उनसे हीलिंग सबसे ज़्यादा होती है सभी दर्दों में। वो किसी को पेन किलर दे के दर्द बिठाए, उनके बदले उनको एनीमा देकर 8 घंटे का फास्टिंग करवा लो, ऑटोमेटिकली पेन कम हो जाता है। तो दोपहर में हम जो यहीं तो 10 बजे ग्रीन जूस देते हैं, एक्चुअल में 12 बजे 1 बजे ग्रीन जूस लेना होता है। तो उसी दौरान तीसरी चीज़ ये आ गई। तो ये 3 पिलर्स एनडीएस के हैं, उनसे सभी दर्द ठीक होते हैं, सभी बीमारियां भाग जाती है। और ना किसी एक्स्ट्रा जो हम करवाते हैं ना, मानो कि किसी को मिट्टी पट्टी दी, किसी को जलनेती माइग्रेन है या कुछ साइनस प्रॉब्लम है, जलनेती का रिकमेंड करेंगे, किसी को कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से मड़ बाथ देंगे। मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ कि ऐसी कुछ नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट हैं, तो सन रेस के सामने भी बिठाते हैं उनको। लेकिन मैंने अपने तजुर्बे से आप सभी लोगों के बीच में ये बात शेयर करना अवश्य चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ ये 3 चीज़ें और पेशेंटों को
उनकी साइकोलॉजी के अनुसार भले 1-2 ट्रीटमेंट आप करवाओ उनके साथ, लेकिन विद इन 15 डेज अगर आप उनको लंच और डिनर में गुप्ता जी सिर्फ और सिर्फ रो डाइट देंगे ना, तो यहाँ से पेशेंट ठीक होके ही जाएगा और इतना फास्ट रिजल्ट आएगा। तो मैं तो कहूँगा कि एक डॉक्टर जिनको सोसाइटी को याद रखती है ना, वो वैसा डॉक्टर होता है जिनसे परिणाम ज़्यादा से ज़्यादा निकलता है। हमें परिणाम से मतलब है। कोई कोई एलोपैथी होकर आयुर्वेदिक की प्रैक्टिस करता है, कोई आयुर्वेदिक होकर एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उनको रिजल्ट फास्ट चाहिए। तो एलोपैथी देकर फास्ट रिजल्ट लेने से बेहतर है कि नेचुरल लाइफस्टाइल में ढलकर फास्ट रिजल्ट ले। और जनरली ऐसे कहते हैं कि नेचुरल तरीके से जाएंगे तो धीमी प्रोसेस होगी, लंबा खींचना पड़ेगा, धैर्यता रखनी पड़ेगी। लेकिन एनडीएस में मैंने जहाँ जहाँ भी परिणाम दिए हैं, वो लोग कहते हैं आके कि सर जी कितने दिन के बाद फर्क पड़ेगा? तो मैं कहूँगा कि अभी घर पे जाओ, 24 घंटे के बाद हमें फ़ोन करो, क्योंकि इस 24 घंटे में ही काम शुरू हो जाता है। पॉजिटिवली तुरंत ही दस्त लगना शुरू हो जाता है या फिर वॉमिटिंग सेंसेशन आना शुरू हो जाता है। किसी किसी को बुखार भी आने लगता है, इचिंग आने लगती है, फूड़े फुंसी निकल आते हैं। तो ये प्रोसेस का पार्ट होता है। तो आप डॉक्टर लोग उनको कहेंगे कि ये हीलिंग क्राइसिस है, वो आपको सहन करना ही करना है। तो हमारी इंजीनियर की बात को अभी टाल देंगे, डॉक्टर की बात को टालेंगे नहीं। वो समझेंगे नहीं, वो बहन जी ने बोला था कि वो खुजली आएगी, तो ये सब उसके सिम्टम्स है, तो आप डरिएगा नहीं। तो रोग के हिसाब से ये सब आएंगे। और कितना उन्होंने दवाइयाँ खाई है, कितना गलत तरीके से जिया है, उस तरीके से उनको ट्रांसफॉर्मेशन में दिक्कत आएगी। तो इतना सिंपल प्रोसेस है। तो आगे के लिए जब आप बाहर निकलोगे नेचुरोपैथी डॉक्टर बनकर, तो ये एनडीएस का फंडा है ना, वो आपके लिए मैं समझता हूँ अपने हिसाब से कि मास्टर की है, स्वास्थ्य की मास्टर की है। अगर आप वहाँ एनडीएस का नाम नहीं लोगे, जरूरत नहीं है, बरोबर। आप यहाँ काम कर रहे हैं तो यहाँ का टाइटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ आगे बढ़ो, लेकिन उसमें जो फ्लेवर एनडीएस का डालेगा ना, तो ऑब्वियसली 100% नहीं कहूँगा मैं, 200% कहूँगा, पेशेंट हील होके ही जाएगा। घर पे भी जाके उनका सिर्फ आपको कंसल्टिंग ही करना पड़ेगा कि भाई आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। जैसे कि दूध की थोड़ी बहुत छूट छाट है आयुर्वेद में, इसमें तो ऐसी छोटी छोटी बातों को बदलाव आपको लाकर प्रयोगात्मक रीति से पेशेंट में चेक करना पड़ेगा। और आंसरिंग भी आपको अच्छे तरीके से देने पड़ते हैं। कोई पेशेंट पूछता है कि भैया आप गाय भैंस का दूध बंद करवा रहे, क्यों करवा रहे हैं? तो ये तो नॉलेज के संपर्क में एनडीएस में रहेंगे, थोड़ा स्टडी सिर्फ 15 दिन कर लेंगे तो सभी आंसर आपको आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप आगे जाइए। हमारा और आपका दोनों का प्रयास एक ही है। जो जीवात्माएं जो भी हैं, पीड़ा में हैं, दर्द में हैं, किसी का इलाज नहीं हो रहा है, तो भगवान इन हाथों में ये शक्ति दे कि किसी को छूते ही ठीक हो जाए। आपके एक शब्द से, आपके एक बोल से, आपकी की गई एक राय से पेशेंट की उम्मीदें सिर्फ नहीं जगती हैं, पेशेंट के साथ साथ उनके साथ जुड़े हुए 5-7 फैमिली के मेंबर की उम्मीदें जग जाती है। और वो जब ब्लेसिंग करता है तो बात बन जाती है। तो इस तरीके से आप आगे जाइए, मैं ही बोलता रहूँगा, ये अच्छा नहीं है। आप लोग के बाद भी थोड़ा मैं जानना चाहूँगा। मैं थोड़ा इंट्रो साहब जी का तो 2 बार करवा चुका हूँ, फिर भी आज सभी अपना पर्सनल इंट्रो सभी दर्शकों के सामने देंगे। रहने का स्थान, आपका पूरा नाम, आप जो नेचुरोपैथी का कोर्स उठा रही हैं उसमें कितने साल हुए हैं, और यहाँ किस प्रकार की एक्टिविटीज़ की जाती है, ऐसा कुछ भी कोई बातें जो डॉक्टर के हिसाब से वो आप कह सकते हैं। शुरुआत हम गौतम जी से करेंगे, गौरव जी से, सॉरी। नमस्ते सभी को, जय एनडीएस। एनडीएस जब से मेरे जीवन में आया है, मुझे एक मेरा देखने का नज़रिया चेंज हो गया है। जैसे मैं लोगों को देखता हूँ, उनकी बीमारियों को देखता हूँ, एज अ डॉक्टर जो मेरा नज़रिया है वो चेंज हो गया है जी। और मैं तो
एक नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ और एनडीएस के बारे में मुझे आज से 3 साल पहले पता लगा है। मैं उससे पहले नहीं जानता था और 3 साल के अंदर अंदर मैंने इतना एनडीएस को जान लिया है और मैं समझता हूँ कि एनडीएस अगर कोई 100% फॉलो करे तो कभी बीमार नहीं पड़ सकता है वो। ये मैंने साक्षात देखा है, आत्मसात किया है। आत्मसात किया है। कई पेशेंटों को देखा है, जो डॉक्टर बीवी चौहान जी हमारे, जिन्होंने ये इसकी रूपरेखा और सारी प्रिंसिपल्स तैयार किए हैं, जो हमारे इसके फादर ऑफ एनडीएस हैं जी। उनसे जब साक्षात में मिला, उनके लेक्चर सुने मैंने और उनके पेशेंट्स के मैंने जब एक्सपीरियंस देखे तो मेरा पूरा जो मैंने मेडिकल साइंस में पढ़ा था वो पूरा टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है। बराबर। और मैं यही कहूँगा कि आप जो भ्रमित रहते हैं, जो डॉक्टर्स के जाल में फंस के भ्रमित हो जाते हैं, जो एलोपैथी डॉक्टर, जो अन्य डॉक्टर्स होते हैं जो सिर्फ थोड़ी नॉलेज लेने के साथ, बुकिश नॉलेज के साथ आपको ट्रीट करते हैं, उनके पास मत जाइए। आप खुद एक्सपीरियंस करके देखिए एनडीएस और फिर आप अपनाइए इसको, फिर मानिए कि क्या सही है क्या गलत है, दवाई लेना कितना हद तक सही है कितना हद तक गलत है, आप खुद महसूस कीजिए। जो 3 प्रिंसिपल है एनडीएस के मुख्य, जैसे अभी जिग्नेश भाई ने बताया, एनिमा, 12 घंटे की फास्टिंग और रॉ डाइट, इसी से आप पूर्णतः स्वस्थ रह सकते हैं, बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। अब मैं चाहूँगा कि जो हमारी डॉक्टर्स की टीम है उनका भी परिचय हो। बहुत सुंदर बात बताई। कहने का आशय था कि थोड़ी सी सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। अपनी नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। अरे यहाँ भाई कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिशाएं बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। थोड़ी सी सोच हमारी जो स्वास्थ्य के प्रति है ना, वो पुरानी जो है घिसी पीटी है, उनको जड़ता से पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। खुद का इन्वेंट भी करो कुछ ना कुछ। तो एनडीएस आपको खुद का इन्वेंट करने के लिए ही मोटिवेट करती है। आगे हमारे साथ जुड़े हैं भाई जी, अपना परिचय देंगे। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक खींची है। मैं एज एन वॉलंटियर इस एनडीएस कैंप में जुड़ा हुआ हूँ और लास्ट 4 डेज से मैं इस एनडीएस कैंप में हूँ। और हमारे बॉस है डॉक्टर गौरव गुप्ता जी, उन्होंने मुझे एनडीएस के बारे में बताया और लास्ट 4 दिन से हम एनडीएस की रॉ डाइट ले रहे हैं। तो हमने एनडीएस से सीखा कि जो अपन जो पका के फूड खाते हैं उससे जो न्यूट्रिशन होता है वो जो न्यूट्रिशन होता है वो वैल्यू ख़त्म हो जाती है, और जो रॉ डाइट लेते हैं उसकी जैसी अपन नेचुरल में न्यूट्रिशन रहता है वैसा अपनी बॉडी में जाता है, जिससे डाइजेशन प्रोसेस भी बहुत अच्छे से होती है। तो मैं नेचुरोपैथ एज ए नेचुरोपैथ यही कंसिडर करना चाहूँगा कि आप रॉ डाइट को फॉलो करें, साथ साथ जो सर ने बताया एनिमा और फास्टिंग, वो हमारे BNYS में भी बताया जाता है कि फास्टिंग आप जितना फॉलो करेंगे आपकी डाइजेस्ट सिस्टम को उतना रिलीफ मिलेगा, जिससे डाइजेशन प्रोसेस आपकी अच्छी होगी। लंघनम परम औषध, हाँ अपन बोलते जी, लंघनम परम औषधम। जी। तो बस बहुत बढ़िया। और आप, हम ये पूछना चाहेंगे कि आज जो आपने रेसिपी वो कच्चा भोजन लिया, वो कैसा जचा या फिर कंफर्टेबल नहीं हुआ? नहीं, बहुत कंफर्टेबल था। जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि आप बिना पकाए इतना डिलीशियस बना सकते हैं उसको, कि हम मतलब कल भी यस्टरडे भी मैंने जो चुकंदर का जो हलवा था वो भी टेस्ट किया। तो रियलिटी में पका के भी वैसा नहीं बनता जैसा रॉ बनाया आप लोगों ने, और न्यूट्रिशन वैल्यू भी वैसे रही। जो हम षड रस की बातें करते हैं हमारे पैथी के अंदर, वो सारा मिला हमको। बरोबर। तो ये 3-4 दिन में आपको सबसे बढ़िया दिल को छू गई ऐसी कोई चीज? अब वो मैंने एक्सप्लेन कर दी पहले ही। जो चुकंदर का चूरमा था, जो वो हलवा था, वो सबसे बेस्ट था मेरे लिए। तो मैं अब मेरी जो राजस्थानी को सिर्फ चूरमा ही दिखता है, ये हो गया। जी। माय नेम इज डॉक्टर केशव स्वर्णकार। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और यहाँ पे इस कैंप में मैं 4 दिन से हूँ। इसमें मुझे एक ही चीज़ सीखने को मिलेगी। रॉ डाइट का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि बॉडी को उस रॉ भोजन में से जो हमने खाया है रॉ डाइट का, उसमें से रस बनाने में बॉडी को कम एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। और जो पका हुआ जो भोजन है उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में हमको पहले पका हुए भोजन हमसे एनर्जी लेता है, फिर हमको बाद में देता है। पर रॉ डाइट में यह है कि कम एनर्जी में हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी उसके रिवर्स में मिलती है। सही है। तो
मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि जब अपना जो भोजन है 100% अगर रॉ डाइट अगर नहीं कर पाए तो परसेंटेज ऑफ कुक्ड फूड के रॉ डाइट परसेंटेज ज़्यादा हो, जिससे क्या होगा कि धीरे धीरे अपना माइंड सेट होने लगेगा। तो जिससे कि हमें अपनी बीमारी को, लाइफ स्टाइल है, अपना सोचने का नज़रिया है, देखने का नज़रिया, तो धीरे धीरे चेंज होगा। तो हमें मेडिसिन की ज़रूरत जब पड़ेगी हम तभी लेंगे, और कोशिश ये रहेगी कि हम अपने नेचुरल लाइफ स्टाइल से ही उसको हम ठीक कर पाएँ। तो इस एनडीएस में काफ़ी हद तक 2-3 चीज़ ऐसी हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो हमारे सीनियर बॉस हैं उन्होंने बताया। तो चुकंदर का हलवा है, आज एक मूंगफली के साथ भी बनाई थी डिश, जिसे हमारे देसी भाषा में कतली टाइप बोलते हैं, जिसे टिक्की टाइप बोलते हैं। तो वो एक बिना पकाए इस तरीके से बनना मैंने पहली बार ये चीज़ खाई है। जी तो अच्छी लगी। ये आज अच्छी लगी मुझे, पता सी क्या तो कहने क्या। अगर आप बहने तो हम तो पूरा ग्रुप पोरबंदर चले जाएंगे और फिर बनाने वाला कोई होगा नहीं, तो रॉ डाइट के ऊपर आप आगे जा सकेंगे? या रॉ डाइट के ऊपर कोशिश करते हैं, मतलब ये है कि मैं अपने मतलब जितने भी पेशेंट को देखता हूँ उनको बोलता हूँ तो कम से कम उनको रॉ डाइट पे लाने का प्रयास करता हूँ मैं। और खुद भी कोशिश करता हूँ कि मुझे पहले भी मेरे हाइपर एसिडिटी है, तो मैंने कुछ दिनों से मैंने खाया है, तो अब मेरे वो कंट्रोल में। मैं धूप में बैठा हूँ, इस धूप में बैठने के बाद मुझे गर्मी लगती है बहुत, एक बार मैं उसको फील कर पा रहा हूँ। जी। और वो सर आपने एनिमा लिया इन दौरान? एनिमा मैंने कभी नहीं लिया, पर मैं कॉलेज टाइम में एनिमा लिया है हमने। जी। अगर आप साथ में रॉ डाइट के साथ जब एनिमा जोड़ देंगे, सादे पानी का एनिमा, तो एनडीएस में स्लोगन है कि एनिमा इज मस्ट एंड एनिमा इज फर्स्ट। एनडीएस की शुरुआत ही एनिमा से होती है, सिंपल प्लेन शुद्धि होगी, फिर उसके बाद ही आप वो चीज डाल पाओगे। अलग हीलिंग से जाएंगे। कोई साइड इफेक्ट्स हमने आज तक नहीं देखी सिंपल प्लेन वाटर के एनिमा से। अपने हिसाब से कुछ उसमें डालते हैं तो वो अलग बात है। जी, आपका शुभ नाम परिचय देंगे? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संकेत निगम है और मैं यहाँ पे एनडीएस के कैंप में पिछले 4 दिनों से वॉलंटियर कर रहा हूँ। और इन पिछले 4 दिनों में मैंने यही देखा है कि जो पेशेंट्स हैं उनको हम रॉ डाइट दे रहे हैं और उससे उनकी हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट है। जो पेशेंट बीपी के हैं, शुगर के हैं, डायबिटीज़ या फिर जिनके बॉडी पेन है, उन लोगों को हम रॉ डाइट ले रहे हैं और सारी मेडिसिन्स उनकी अभी बंद हैं और स्टिल वो अपनी पूरी लाइफस्टाइल बिल्कुल नेचुरली और बिल्कुल हेल्दी तरीके से मेंटेन कर पा रहे हैं। तो हमारे नेचुरोपैथ में भी यही है कि हमें अनप्रोसेस्ड फूड खाना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि बाहर से फूड को ला करके घर में ही प्रोसेस कर लेते हैं, उसको कुक करके। तो जो हमारी रॉ डाइट है, जो वो यही बताती है कि एक तो वीगन है, रॉ है और साथ में सात्विक भी है। तो इससे बॉडी को बिल्कुल नेचुरल जितने भी विटामिन्स, मिनरल्स मिलने चाहिए वो सारे मिल जाते हैं। साथ ही जैसा कि डॉक्टर अभिषेक ने बताया कि पूरे षड रसों का जो मिश्रण है वो एक ही आपको प्लेट में मिल जाता है, लेकिन हम जब उसको कुक करके हम खाते हैं तो हमें वो उसके बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं, हम वो षड रसों का नहीं ले पाते हैं। इस वजह से मेरे हिसाब से तो जो मैंने एनडीएस को देखा अभी तक, जो जितना समझा, इससे पहले मुझे नहीं पता था इतना, लेकिन जितना मेरे समझ में आया और जैसे मैं रिजल्ट्स देख रहा हूँ अपने सामने, वो वाकई में आश्चर्यचकित हैं कि तो दवाइयाँ छूट गई। हाँ, 2 पेशेंट्स के, एक पेशेंट जो इंसुलिन पर हैं, जिनके 500 डायबिटीज़ चल रहा है, उनका अभी हमने 3 से 4 दिन के अंदर उनका बिल्कुल इंसुलिन छुड़वा करके बिलो 200 ले आए हैं उनका। तो सोचिए जब 4 से 5 दिन में जब इतना हम सफलता पा सकते हैं, तो सोचिए जब हम पूरा लाइफस्टाइल इस पे अगर हम मेंटेन कर लें तो हमें कोई बीमारी होगी ही नहीं, क्योरिटी भी नहीं, प्रिवेंटिव भी हमें इससे फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद जी। बहुत बहुत सुंदर प्रतिभा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर फ़हीम टाक है। इससे पहले मुझे डाइट सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मैंने कैंप एज ए वॉलंटियर ज्वाइन किया है। तो मैं खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मतलब खाना वगैरह प्रिपेयर हो रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था रो खाना तो मतलब बिना टेस्ट, इसमें तो कुछ मेरे को पसंद आने वाली चीज़ ही नहीं है। पर जैसे प्लेट मैंने सामने रखी और मतलब खाना को टेस्ट वगैरह किया तो मुझे लगा ही नहीं एक पल के लिए भी कि मैं रॉ खाना खा रही हूँ। मतलब एक होता है ना कि लाइक संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि, वो वाला एक पॉइंट मैंने खुद ने फील किया कि इससे अच्छा खाना तो क्या हो सकता है कि जो माँ प्रकृति ने हमें दिया है, हम उसमें कुछ भी ऐड ना करके उसे एज इट इज़ मतलब कंज्यूम कर रहे हैं।
तो ये एक सबसे ज़्यादा था। उसके अलावा जो यहाँ के पेशेंट्स हैं, कैंप के जो पेशेंट्स वगैरह का रिव्यू जो रहा है खाने को लेके, मोस्टली ऐसा होता है कि नेचुरोपैथी डाइट को मतलब पेशेंट्स लेते हैं क्योंकि वो उनकी मजबूरी है, वो उतना उसको एंजॉय नहीं करते, पर यहाँ के सब लोग उस डाइट को एंजॉय कर रहे हैं, मतलब उनको वो खाना अच्छा लग रहा है। और लोग बता रहे हैं कि ये पर्टिकुलर सैलेड या फिर ये जो मिठाइयाँ स्वीट जो बनाई हैं वो उनको पसंद आ रही है। तो ये एक मेरे को बहुत अच्छा लगा इस सिस्टम का। तो मुझे इतना ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता है, पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको फॉलो करूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे शायद अभी जाननी बाकी है, तो मैं कोशिश करूँगी कि जिग्नेश भाई जी के थ्रू मैं इसको और थोड़ा जान पाऊँ। बाकी थैंक यू सर गौरव बॉस और आपको कि इसके बारे में मुझे थोड़ा न्यू मतलब भोजन के लिए एक न्यू पर्सपेक्टिव मेरे को ना जानने को मिला, क्योंकि मुझे ऐसा ही लगता था कि रॉ डाइट तो मतलब ऐसा ही है कि हमें खानी है क्योंकि हमें स्वस्थ रहना है, पर ऐसा कुछ है नहीं। रॉ डाइट भी एज इट इज़ हो सकती है जैसा हम न्यू मतलब जो नॉर्मल खाना खा रहे हैं, तो उसके लिए जी इन फ्यूचर आप अपने पेशेंटों के साथ इस तकनीक से जाना चाहेंगी? जी बिल्कुल मैं जाना चाहूँगी, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो हमारा शरीर है उसके लिए फ्यूल हमारा भोजन ही है। तो अगर हमें अच्छा फ्यूल मिल रहा है, अगर हमें अच्छा खाना मिल रहा है, तो मुझे लगता है आधे से ज़्यादा बीमारियाँ तो ऐसे ही ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अभी जो मोस्टली बीमारियाँ हैं वो केवल मतलब उसमें एक फैक्टर हमारे भोजन का भी है। तो मैं डेफिनेटली इसको मतलब अपने पेशेंट के ऊपर भी ट्राई करना चाहूँगी। उससे पहले मैं एक बार खुद के ऊपर सारी चीज़ों को एक वो है जैसा खाओगे अन्न हाँ वैसा बनेगा मन, तो वही तो वाली वो चीज़ सबसे बड़ी है। बात है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होएगा मन। जी बिल्कुल, थैंक यू बॉस। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि पारेख है। हमने यहाँ पर एज अ वॉलेंटियर इस कैंप को ज्वाइन किया था। स्टार्टिंग में मैंने एनडीएस के बारे में सुना तो मुझे लगा रॉ डाइट प्लेन डाइट होगी, लेकिन मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर जो चीज़ ट्राई की वो थी ग्रीन जूस, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। सबसे मेन चीज़ एनडीएस में ये है कि इट इज़ टेस्टी एंड हेल्दी एट द सेम टाइम। और फिर उसके बाद हमने लंच में ट्राई किया था भिंडी, जो कि मुझे स्टार्टिंग में बहुत चैलेंजिंग लगी। मुझे लगा भिंडी यार, भिंडी कच्ची भिंडी, लेकिन जब खाया तो उस भिंडी में और हम जो पका के खाते उसमें कोई डिफरेंस नहीं था। इनफैक्ट वो भिंडी ज़्यादा टेस्टी थी। तो और यहाँ पर हमारा आज 4th डे है, तो आई शुड से कि एनडीएस इज़ द बेस्ट। सबसे मेन चीज़ हम एज अ नेचुरोपैथ जो हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और सेकेंड चीज़ की डिटॉक्सिफिकेशन इज़ द की, वो दोनों ही आपको एनडीएस में प्रोवाइड हो रहा है। तो बेस्ट ये है कि आप उसको धीरे धीरे अपने डेली रूटीन में लाएं, और इसके थ्रू आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई भी हो रही है और धीरे धीरे अपने नेचुरल सिस्टम पे भी आ रही है। सो थैंक यू सर एंड थैंक यू डॉक्टर गौरव बॉस कि आपने हमको इसके लिए गाइड किया और हम आज यहाँ पर एज अ वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं। तो आज यहाँ डॉक्टर भी बैठे हैं और हमारे साथ, आज तो मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया पेशेंट है तो हमारे साथ एक पेशेंट भी जुड़े थे जो अपनी दवाइयों और अपने अनुभव के बारे में शॉर्ट एंड स्वीट थोड़ी सी एक बात झलक दिखाएंगे। जी वीडियो में जो कल बताया था वो भी बताना। हाँ। अच्छा, मेरा नाम लक्ष्मी थिरानी है। मैं मेरी पत्नी के साथ सिरसा से आया हूँ और फर्स्ट टाइम एनडीएस से जुड़ रहा हूँ, और मेरा सौभाग्य है कि मैं इतने बढ़िया एक संस्था से जुड़ा हूँ, एक ऐसी पैथी से जुड़ा हूँ जो वास्तव में ही जिसको कहते हैं कि ये प्रकृति से जुड़ी हुई है। यहाँ आने के बाद मुझे इन्होंने जो मेन मुख्य चीज़ें बताई, उपवास, एनिमा से पेट की सफाई और अपक्वाहार, दूध और रोटियां छोड़ दो। पहले तो मुझे लगा था कि शायद ये मुमकिन नहीं हो पाएगा, लेकिन जो यहाँ का भोजन खाने के बाद मुझे लग रहा है कि वास्तव में ही इसका असर हो रहा है। मेरे खुद की बॉडी पर जहाँ तक है बात, मैं कोलेस्ट्रॉल मेरा बहुत ज़्यादा था जो अब नॉर्मल हो गया है, और मेरा बीपी भी वैसे एबनॉर्मल ही रहता था, और क्रिसारियम डेली एक लेता था। यहाँ आने के बाद मैं नहीं लिया अभी तक, और सोचता हूँ कि लेने की पड़ेगी क्या जरूरत। मैंने सुबह भी डॉक्टर साहब से नपवाया था, मेरा 90-140 आ रहा है। मेरी 68 की एज में ये कहनी है कि आपका ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है। कल भी इतना ही था, परसों भी इतना ही था। मेरा मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, इट मीन्स मुझे नहीं जरूरत। और अंदर से भी मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है कि मेरे को कोई बिना टेबलेट के मैं चल रहा हूँ। और अगर ऐसा ही चलता रहा, मैं बचपन से ही वैसे तो मैं प्राकृतिक चिकित्सा का बड़ा फैन रहा हूँ, और हमारे घर में मैं प्राकृतिक चिकित्सा ही फॉलो करता रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा आज जैसा भी शरीर है, फिर भी मेरी नेग्लिजेंस की वजह से मेरी बीपी हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, क्योंकि हमारे मेशुरियों में खान पान बहुत ज़्यादा मीठा खाया जाता है।
सवा मणि आती है, लड्डू आती हैं, मिठाइयाँ इतनी आती हैं हाँ। कि ना करते हुए भी आपको बहुत खाई जाती हैं। हाँ। तो मेरे तो खुद भी मैं बहुत ज्यादा शौकीन था मीठे का, मीठे और दूध का मैं बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, मतलब था। हाँ जी। और अब यहाँ आने के बाद मैंने सोच लिया कि अब मैं मीठा भी नहीं खाऊंगा, चाय कॉफी भी नहीं लूंगा, तली हुई चीजें भी नहीं लूंगा और पकवान भी छोड़ूंगा। मतलब जो एक एनडीएस में डॉक्टर बोलता है वो सारी बातें उन्होंने बोल दी। एनडीएस जो है स्वास्थ्य का आईना है, वो आईना आपको दिख गया। मुझे लग रहा है हाँ। मेरे अंदर से ऐसा मेरे को जी 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 जी। और इंट्यूशन हो रही है कि तू सही पाथ पर, क्योंकि मैंने हमारे योग मंदिर है वहाँ खुद मैं योगाचार्य के रूप में भी लोगों को गाइड प्राणायाम करते योगासन सिखाता हूँ, करता हूँ। जी। और जब मैं खुद योगासन से अपना बीपी नहीं ठीक कर पाया, जी। प्राकृतिक चिकित्सा में मेरी बचपन से रुचि है, मैं अभी पतंजलि 9 दिन लगा के आया हूँ। उन्होंने कहा कि आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, डॉक्टर मेघा शर्मा। लेकिन अभी आप शुरुआत में 2 महीने 1 दिन लेंगे 1 दिन छोड़ेंगे। मैंने ऐसे ही चला और मैं चलता आ रहा था। पिछले 28 दिन में मैंने 14 टेबलेट्स ली, 1 दिन अल्टरनेटिवली। जी। यहाँ आने के बाद मुझे लग रहा है कि शायद उससे जरूरत नहीं पड़ेगी, डबल अच्छा रिजल्ट ही आ रहा है। हाँ, हाँ। मुझे वो 1 भी नहीं लेनी पड़ेगी। तो और साथ में वो कह रहे थे 1 दिन वो लो 1 दिन मुक्तावटी लो, बीपी ग्रीड लो, वो अपनी दवाइयां भी दे रहे थे। हाँ। तो एक तरह से वो स्विच उस पे कर रहे थे आयुर्वेद पे। हाँ। तो दवाई तो एलोपैथी से आयुर्वेद में स्विच कर रहे थे और दवाई तो दवाई है वो भी लेनी पड़ रही थी। यहाँ मैं ना दवाइयां सब लाया हूँ, बीपी ग्रीड, मुक्तावटी, क्रिसारियम, पूरे पत्ते लाया हूँ साथ में। मेरे कोलेस्ट्रॉल थी उसकी भी दवाइयां लाया हूँ, ले कुछ भी नहीं रहा हूँ। और दवाइयाँ कुछ भी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे लेने की जरूरत है या मुझे लेने की जरूरत नहीं महसूस हो रही है। मैं अंदर से पूरा कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ कि मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल निकलेगा, बीपी मुझे जीवन में ही नहीं होगा। शायद मेरा एनीमा आपने अच्छे तरीके से किया यहाँ। एनीमा की आदत मेरे को बचपन से ही है, यानी कि जब से मैं मतलब 25-30 साल का हुआ हूँ जी, उसके जी, बाद से मेरे को, क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब जी। के पास प्राकृतिक चिकित्सा का गोरखपुर से अंक आता था, मैं भी पढ़ता था, जी बचपन से ही पढ़ रहा हूँ। तो मैं खुद बड़ा प्रभावित होता था, खुद मिट्टी की पट्टी, जी जी जी। स्पोर्ट्समैन की तरह मैं स्विमिंग करना और प्राणायाम योगासन बचपन से ही कर रहा हूँ। लेकिन जब तक यम नियम खुराक की शुद्धि नहीं थी, आहार शुद्धि नहीं थी, आहार तब शुद्ध तक नहीं कुछ था। ना कुछ मिसिंग कर रहे थे। मतलब आज डॉक्टर लोग बैठे हैं तो मैं उनसे खास कहना चाहूंगा कि अगर आप पेशेंटों की आहार शुद्धि पूर्ण रीति से नहीं कराओगे ना, तो जब हम सप्लीमेंट्स जो भी दे रहे हैं ना, वो सप्लीमेंट टेम्पररी फायदा देने वाली चीज है। वो 5 दिन के बाद और आके कंप्लेन करेगा कि बहन जी, और फिर नेगेटिवली आपको एक्सपोज भी कर सकता है। डॉक्टर लोग को क्या करते हैं, अभी कुछ अपनी खुद की गलती पेशेंट नहीं देखते हैं तो उनको स्ट्रिक्टली प्रिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हैं कि इतनी इतनी चीज़ें गलत हैं और आप नहीं खाइएगा, ये मुक्तावटी है या फिर ये कोई किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक टैबलेट्स हैं, वो बाद में काम करना शुरू कर सकती है। तो अभी अंत में एक क्वेश्चन है, हाँ। थोड़ा सा लंबा वीडियो ना हो जाए, नहीं, कोई बात नहीं। डिस्कस थोड़ी सी स्टॉप करते जी हैं। जी जी। जो भोजन आपको यहाँ से 3-4 दिन में मिला है, अलग अलग प्रकार हाँ, के व्यंजन थोड़े हाँ। बनाकर ढालकर जी, ऐसे जी, जी, जी। टेस्टी बनाकर, उनके विषय में आप कितना गुड कंफर्ट में रहे, कंफर्ट जोन रहा या फिर कुछ कंप्लेंट्स या कुछ बहुत कंफर्ट जोन में भी रहा जी। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जैसे बच्चों को लॉलीपॉप देते हैं उस तरह से थोड़े मीठे आहार वगैरह की भी क्या आवश्यकता है। हाँ जी। थोड़ा सा कठोर होने की जरूरत है। बस। पूरे प्योर भी हम जी, सात्विक जी, फूलों जी, जी। फलों और सब्जियों पर भी आ सकते हैं, जी। लेकिन ये थोड़े टेस्टी रूप में बनाए हैं। बहुत सुंदर और जैसा जवाब आपने खाए, सुना। हाँ। डॉक्टर साहब ने अभी कहा जी। जैसा खाए अन्न अन्न वैसा होए वैसा मन। मन। मेरे अंदर ये बहुत बड़ा परिवर्तन मैं खुद महसूस कर रहा हूँ जी। कि जब से मैं ये शाकाहार, तो मैं वैसे शाकाहारी हूँ, हाँ। जब से ये अपक्व आहार आहार। लेना शुरू किया है, हाँ। मेरे अंदर से सात्विकता तो बढ़ रही है, बरोबर। अंदर से फीलिंग हाँ हाँ सात्विकता की बढ़ रही है। जी जी। और ये सब आप देखिए, महसूस करेंगे आगे की यात्रा में और दूसरे के लिए भी ये फायदेमंद रहेगा। अभी और मैं चाहूंगा कि जी। मतलब ज्यादा से ज्यादा हाँ, इसका प्रचार रोड हो। और और मैं ये चाहता हूँ कि सिरसा में एक कैंप लग चुका था, हाँ, और दुर्भाग्यवश कह दीजिए या नहीं unfortunate attend कुछ कर भी, पाए, हाँ। मैं नहीं अटेंड कर पाया। ये एक और लगे जी। तो मैं बहुत मैक्सिमम वहाँ अटेंडेंस करवाऊंगा, जी, जितना जी। मेरे से हो सका मैं प्रचार करूंगा। जी, जी। जिन जिन संस्थाओं में मेरा संबंध है, जी सिरसा क्लब है, हमारी संगठन है, डिफरेंट संगठन जिनसे मैं जुड़ा हूँ, प्लाईवुड का मैं प्लाईवुड एसोसिएशन है, तो इन तरह जितनी भी संस्थाओं से और प्राणायाम योगासन वाले जो योगाचार्यों से जिन से भी मैं जुड़ा हूँ, जितनी जी। सुबह प्राणायाम योगासन कराने वाले हैं, जितने व्यापारिक मेरी संस्थाएं हैं, मेरा जिनसे रिलेशन है, मैक्सिमम मैं उन
संख्या करवा के लोगों को जागरूकता फैलाने का काम बहुत सुंदर करेंगे। संकल्प है आपका। और आज जो भी हमने रेसिपियों के बारे में डिस्कस की कि ये कैसे खाना है, सर जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि ये जो रेसिपियां हैं, अलग अलग प्रकार के व्यंजन, अलग अलग प्रकार के टेस्ट बनाकर, वो सिर्फ लॉलीपॉप कहेंगे कि जो बिगिनर है उनके लिए चॉइस। अभी आपको गाजर और ककड़ी 4 दिन खिलाए होते हैं ना, तो आप उब जाते हैं कि अभी यार ये जो 6 प्रकार के 6 या 8 प्रकार के स्वाद जो हैं, कितने हैं 6, तो वो नहीं मिलेंगे ना तो हम भाग जाएंगे हैं। इसलिए ये लॉलीपॉप दी है, लेकिन ये भी जरूरी है तो थोड़े हम उसमें उलझे रहेंगे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा साल तक, तो बाद में उनकी आवश्यकता नहीं रहेगी। यहाँ पूरे कैंप में हमारी टीम का भी थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन करवा दूँ। यहाँ 2 बहनें हाजिर हैं, तो उनमें से जो ये रेसिपी का पूरा प्लानिंग करती है बीना बहन, रेसिपी भी किस प्रकार से बनाई, और थोड़े से 2 मिनट 3 मिनट में आप अपना बताइए, और ये डॉक्टरों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी तो दे सकती हैं। जी नमस्कार। आप लोगों का मैंने रिव्यू भी सुना और बहुत अच्छा लगा कि नहीं, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतना सारा बना लेंगे, पर आप सबका सहकार के साथ सब कुछ बन गया है और इतना डिलीशियस बना है कि सभी का रिव्यू मैंने सुना है तो दिल को ठंडक मिलती है। और रेसिपी वगैरह ये जो भी आइटम है वो एक ब्रिज पूरा पाड़ता है, मानो सेतु, कि एक ओल्ड डाइट सिस्टम है तो न्यू डाइट सिस्टम में जाने के लिए एक पाथ है, तो वो फॉलो और डेली में ये यूज़ करना बेटर नहीं है, क्योंकि जो भी मसाले डाले हुए वो भी थोड़े से हानिकारक तो है। तो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन होते ही सीधा केला खा लिया, पपीता पका हुआ खा लिया, टमाटर की जूसेस है, वो वेजिटेबल के जूसेस है, वो बेस्ट है। और सभी को यही गाइड और मार्गदर्शन देना चाहूँगी, और संकल्प है मेरा कि आप सभी डॉक्टरों भी जो भी पेशेंट आए उनको नेचुरल का जो भी फंडा है उनको सिखाए, और 100% नहीं 200% वो प्योर होकर ही जाएगा, और अपनी पूरी 6 मंथ की या 8 मंथ की जो भी अनुभव है उनसे शेयर कीजिए और परिणाम लाए। थैंक यू जी। हयाती बहन, जिन्होंने रेसिपियां बनाने में भी मास्टर हैं, फिर फ़ोन वीडियो बनाना, एडिटिंग करना उसमें भी मास्टर हैं, और जो भी बॉयज़, हमारे टीम में बॉयज़ कम हैं, तो जो बॉयज़ के रिलेटेड जो भी काम होते हैं ना, वो बॉयज़ से जल्दी से ज़्यादा ये काम ख़त्म कर देती है। तो ऑन द स्पॉट सभी काम में कहते हैं ना कि ऑल इन वन, हमारी यूनिट की ये मेंबर हैं, तो उनसे भी मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि रेसिपियाँ जो हैं आपने भी बनाई है, तो कोई कष्ट पड़ा या तकलीफ आई या आराम से बना ली? जी नमस्ते। रेसिपियाँ तो ये पूरा श्रेय जाता है कृष्णा दीदी को, क्योंकि ये सब कुछ जो हमने बनाए हैं आप लोगों को परोसा है, उन्हीं से ही हमने सब कुछ सीखा हुआ है। और रेसिपियाँ हम वहाँ पर बनाते थे, वहाँ पर जनरली हमारा एक ऑफिस जैसा है, हेल्थ सेंटर छोटा है, तो उसमें हम बनाते हैं रोज़ बरोज़ कोई ना कोई आइटम ऐसे, पर ये बड़ी मात्रा में हमने यहाँ पर बनाया है, पर बहुत मज़ा आया। आप लोगों का भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है, इसलिए सब कुछ मुमकिन हो पाया है। हम 3 लोग थे तो सब कुछ मैनेज हो गया अच्छी तरह से, और यहाँ सब कुछ इजीली हो गया है और मज़ा भी आया है कि अच्छी तरह से सपोर्ट मिला है और सबको पसंद भी आ रहा है, वो भी एक खुशी की बात है। और सभी को ये एक मैसेज भी देना चाहती हूँ कि हम आजकल यंगस्टर भी देखते हैं कि ये फास्ट फूड वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं। वीकेंड है, अभी तो रोज़ बरोज़ पिज़्ज़ा है, स्विगी से ऑर्डर करना, ये सब कुछ लगा रहता है। तो हम सभी को यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप ये इजीली इंस्टेंट, कई सारी ऐसी रेसिपियाँ हैं कि ये इंस्टेंट बन जाती है और उसमें कम से कम सामान में एकदम हेल्दी और टेस्टी बन जाता है। तो आप लोग ये इस्तेमाल करके अपना दिन बना सकते हैं, ऐसी पार्टियाँ भी रख सकते हैं एनडीएस की। काफ़ी सारे विषय के बारे में चर्चा की गई, और आपको किसी को भी स्वास्थ्य के बारे में, एनडीएस के प्रति कोई भी सवाल है
तो भी पूछ सकते हैं वीडियो के दौरान। और गौतम भाई को मैं दूंगा थोड़ी सी, गौरव भाई, सॉरी, मेरे खास फ्रेंड है गौतम, तो बार बार इनका नाम निकल जाता कोई है। बात नहीं, मैं आपके लिए गौतम ही हूँ। मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि अगर हम योग की भी बात करें, योग के अंदर भी जो अन्न होता है, अन्नमय कोश एक हमारा होता है, हमारे अंदर 5 कोश होते हैं। तो योग के अंदर भी अन्नमय कोश को पहला बताया गया कि अन्नमय कोश सबसे पहले ठीक करना है। तो उसके अंदर भी, योग के अंदर भी अन्न का ही उतना महत्व है जितना एनडीएस और नेचुरोपैथी में है। तो जो लोग योग भी करते हैं उनको भी, उनके लिए भी अन्नमय कोश ठीक करना, मतलब अन्न को सुधारना, क्या आप खा रहे हैं, आहार विहार को ठीक करना ही सबसे पहली प्राथमिकता है। हमारे अंदर 5 कोश होते हैं, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में। तो पहला कोश हमारा जो आउटर जो कोर्स है, जो इसको ठीक करना है, वो अन्नमय कोश है, और वो खान पान के द्वारा ही ठीक हो सकता है। जी। तो मैं चाहूंगा कि जो लोग योग भी फॉलो करते हैं उनके लिए भी सबसे पहले भोजन है, आहार है। जयपुर में एनडीएस की जय हो। हाँ हाँ, बिल्कुल हो। और मैं इस वीडियो के माध्यम से जिग्नेश भाई और उनकी टीम को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं कि वो आप हमारे लिए समय देके यहाँ आए और हमारा कैंप में सहायता करी। आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमारे कहने से आ गए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और जो भी आपके ऑडियंसेस हैं, मैं उनको ये बोलूँगा कि इनकी टीम बहुत ही सपोर्टिव है हमारा, और एकदम परफेक्शनिस्ट हैं इस चीज़ में। तो जो भी इनसे जुड़े हुए हैं वो इनसे जुड़े रहिए, और ये जो काम करते हैं ये ईश्वरीय काम है, और मैं इनको आगे के लिए बहुत सफलता कामना करता हूं। और ये बहुत ऊंचाइयां छुए, और अभी मैंने जाना है कि ये अपना एक सेंटर स्थापित करना चाहते हैं पोरबंदर में, तो उसमें भी मैं इनके लिए, इनको शुभकामनाएं देता हूं, और मेरे से जो भी सहायता हो सकेगी मैं इनको दूंगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और खास तो मैं इस सेवा के निमित्त हमें बनाया है, मीडियम है हम तो, करने वाला तो ऊपर वाला है। तो ये मीडियम बनाने के लिए भी आप सभी इस ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया। और अभी वीडियो ख़त्म करने से पहले 2 मिनट, लास्ट 2 मिनट्स, हमारे साथ डाइटिशियन और डॉक्टर, आपका नाम? जी। डॉक्टर राहत। हाँ, डॉक्टर राहत बैठी है, तो उनका भी ओपिनियन हम जरूर लेंगे, जो सभी पेशेंटों को, सभी दर्शकों को कुछ न कुछ काम आने वाला है। थैंक यू जिग्नेश जी। मेरा नाम डॉक्टर राहत है, मैं प्रोफेशनल डाइटिशियन हूँ। बेसिकली एनडीएस जो सिस्टम है वो एक न्यू डाइट सिस्टम है, ऐसा लगता है। जो मैं डाइट प्लान्स बनाते हैं या जनरली जो डाइट का जो बेसिक रूल है वो है 80% डाइट, बाकी 20% आपका उसमें मेडिसिन, रेस्ट, एवरीथिंग आ जाता है। तो अगर हम एनडीएस के माध्यम से देखें तो वाकई में 80% रोल डाइट का है, और हम इसको बहुत इजीली फॉलो कर सकते हैं, और आसानी से हम लाइक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो हमें आसानी से मिल ही जाती है। तो इसका जो बेसिक जो रूल है वो है, पहला है फास्टिंग। जो फास्टिंग करने के बाद के अंदर अगर हम चाहें तो इजीली फ्रूट्स और वेजिटेबल अवेलेबल हो जाती है, वो आराम से खा के आराम से फॉलो कर सकते हैं। रही इतनी अच्छी अच्छी टेस्टी चीज़ें, इनके पास रेसिपी बुक है और इन्होंने जो बना के बताई है वो बहुत ही यमी था। लाइक मैंने भिंडी, जो भरवा भिंडी थी वो बहुत ही अच्छी लगी मुझे, और चुकंदर का हलवा था, दैट इज़ सो डिलीशियस। इसके अलावा गाजर का एक अचार था, वो तो मुझे बहुत ही पसंद आया, कल मैंने 2-4 बार खाया उसको बहुत अच्छा लगा। तो बस मैं ये चाहूँगी कि यहाँ पे कुछ जो भी मेरे कॉन्टैक्ट्स है उसमें भी कोशिश करेंगे कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं, जो लोग मेरी डाइट फॉलो करते हैं, उसके अंदर भी मैं इसको इंक्लूड कर सकूँ। हो सकता है थोड़ा सा उनको टाइम लगे, लेकिन वो थोड़ा सा मॉडिफाई करके उनको बताना होगा, ताकि लोग सैलड्स भी बहुत ही मुश्किल से खाते हैं, तो अभी थोड़ा सा रॉ पे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो करना चाहता है वो आसानी से कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा है, माध्यम है अच्छे आहार की तरफ जाने का। तो मेरे को डॉक्टर गौरव ने आज एक अच्छी चीज़ पता चली कि जो अन्न कोश सबसे पहला बताया, तो सेम है कि डाइट का 80% रोल है, वो सेम चीज़ है। तो सभी जगह पर ये वो है। तो यहाँ पे मेरे भी कोई नोन है, उनके भी एनडीएस स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू जिग्नेश जी एंड योर ऑल टीम, आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। कीप गोइंग। थैंक यू। जय एनडीएस, एनडीएस की जय हो, एनडीएस की जय हो। ओके, थैंक यू। आपका बहुत ज़्यादा समय ले लिया।
आपका कीमती समय हमारी चैनल को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डिवाइन लाइफस्टाइल एनडीएस हमारी यूट्यूब जो चैनल है, आपने शायद वीडियो देखे होंगे, डिवाइन लाइफस्टाइल एनडीएस, जिनके ऊपर ऐसे कई वीडियोस आपको मिल जाएंगे। लगभग 600 के आसपास वीडियो हैं। लोगों के प्रतिभाव, जैसे भाई जी ने बताया अपना प्रतिभाव के इतना चेंजेस आया है, ऐसे कई लोगों के प्रतिभाव भी बहनों के, भाइयों के मिलेंगे, अलग अलग रोग में मिलेंगे। क्या किया तो कि सिंपल प्रोसीजर सभी एक ही करते हैं, कोई अलग अलग उपचार पद्धति नहीं है। दर्द का कारण, बीमारी का कारण एक है तो इलाज भी एनडीएस में एक ही है। अलग अलग तरीके से ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय माता जी। नमस्कार। नमस्कार। ओके।